नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे हम सुज़लॉन एनर्जी की। सुज़लॉन एनर्जी के अंदर आप देखो तो पिछले 2 दिनों से कोई ख़ासा मूवमेंट हमें नज़र नहीं आ रहा है, और यदि हम पिछले दिन की बात करें तो ठीक-ठाक मूवमेंट, बाकी अदर स्टॉक्स में ठीक-ठाक मूवमेंट, तेज़ी बनी थी, लेकिन सुज़लॉन एनर्जी के अंदर कोई ख़ासा मूवमेंट नहीं था, फ्लैट सा ट्रेड होता हुआ नज़र आया। और ये इस बारे में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पहले भी बताया था कि सुज़लॉन एनर्जी के अंदर अभी वीकनेस नज़र आ रही है। कैसे यहाँ पर ये जो अपर सर्किट लगकर फिर से यह टूट गई थी, तो ये कहीं न कहीं यहाँ पर स्ट्रेंथ को नहीं दर्शा रहा था, ठीक है? और सारी बातें हमने ऑलरेडी यहाँ पर डिस्कस की हुई है। तो इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, जानने वाले हैं कोटक की तरफ से जो बातें निकल कर आई थी, उसको भी यहाँ पर एनालाइज़ करेंगे। और कुछ लोग यह पूछ रहे हैं कि दिसंबर 2024 तक कहाँ तक हो सकता है, तो एक लाइन में ये जवाब नहीं दिया जा सकता। इसलिए मैं सोचा कि एक वीडियो के थ्रू आप लोग को अपडेट कर दूँ और कोटक की जो बातें हैं, उसको भी यहाँ पर एनालाइज़ किया जाए। आपको क्या करना चाहिए यदि आप 6 महीने 1 साल के लिए चाहते हो स्लो एनर्जी के अंदर बने रहना, तो आपको कहाँ तक रिटर्न मिल सकता है, क्या कुछ प्रोबेबिलिटी बनती है, सारा कुछ जानेंगे हम इस एक वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो मोटिवेट कर सकते हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ज़बरदस्त जेन्युइन कंटेंट के लिए। तो यहाँ पर देखिए, फिलहाल जो है सुजलॉन एनर्जी वो एक कंसोलिडेशन के जोन में है। और ये कंसोलिडेशन का जोन कहाँ है, कौन सा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे की ओर यदि हम बात करें, मतलब कि एक रेंज में यह ट्रेड करेगा अभी आने वाले कुछ समय में। तो नीचे की तरफ हम यदि बात करें तो 34.5 रुपए, और ऊपर की तरफ यदि हम बात कर ले तो लगभग लगभग यह 40 रुपए का रेंज है। तो इस रेंज को जब तक यह तोड़ता नहीं है, नीचे की तरफ यदि तोड़ता है तो फिर नीचे की तरफ बड़ी एक गिरावट भी हो सकती है, और ऊपर की तरफ तोड़ता है तो फिर हमारा 50-55 का जो लेवल है वह अचीव हो सकता है। लेकिन यहाँ पर 34.5-35 रुपए से नीचे की ओर गिरावट होने की संभावनाएं जो है मुझे कम नज़र आ रही हैं, कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर गिरावट नहीं होगी। बहुत से बहुत होगा तो ये समय व्यतीत कर सकता है इस रेंज के अंदर, और कुछ समय लगा सकता है। जिस तरह से आपने देखा कि ये मार्च में इसने ऑलमोस्ट यहाँ पर 41 रुपए का इसने यह लेवल टच किया था। उसके बाद मार्च के बाद यहाँ पर लगभग, सॉरी, ये नवंबर है ना, ये देखिए 17 नवंबर, ठीक है, 17 नवंबर, माय मिस्टेक। 17 नवंबर पर नवंबर को इसने लगभग 41 रुपए का लेवल टच किया था, और नवंबर के बाद से अभी मार्च का समय भी समाप्त होने वाला है। तो 4 महीने जो है इसने पूरे पूरे इसी रेंज में यह बिताया है। तो ये हो सकता है कि अभी आने वाले समय में कुछ और हमें इसी तरह का कंसोलिडेशन कुछ देखने को मिल सकता है। फिलहाल यहाँ पर यदि हम बात करें कि क्या ऊपर की ओर कुछ मूवमेंट हो सकती है, क्या कुछ ऊपर की ओर बड़ी रैली हमें देखने को मिलेगी, तो ये सारा कुछ डिपेंड करता है सुज़लॉन एनर्जी के आगे आने वाले ऑर्डर्स पर। कंपनी को किस तरह के ऑर्डर्स मिलते हैं। यदि कंपनी को बड़े ऑर्डर्स मिलेंगे, ठीक है, बड़े ऑर्डर्स इन द सेंस कि 500 800 मेगावाट के ऑर्डर, इस तरह के कुछ एक आध ऑर्डर मिले, 2-3 ऑर्डर इस तरह के यदि मिलते हैं कंपनी को, तो स्टॉक के अंदर फिर हमें तेजी देखने को मिल सकती है। 50-55 रुपए के लेवल को यह काट सकता है। अगर बड़े ऑर्डर्स नहीं मिलते हैं या फिर नहीं मिलते हैं, तो फिलहाल यहाँ पर स्लो एनर्जी को इन लेवल्स को काटना मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि स्टॉक जो है ऑलरेडी बहुत ही बड़ी रैली ऑलरेडी पास्ट में यह दिखा चुका है। और मैंने आप लोग को इस समय बताया था, पता नहीं आपने उस समय आप देखते थे मेरी वीडियो या नहीं देखते थे। नवंबर में मैंने आप लोगों को बोला था इस लेवल पर, 41 के लेवल पर, 40 के लेवल पर, कि आप है जो पार्शियल प्रॉफिट बुक कर ले। कुछ लोगों ने बुक किया, कुछ लोग नहीं देखे या क्या किए पता नहीं। कल कुछ लोग बहुत ही अच्छा लगा, कुछ लोग भाई ने यह भी कमेंट किया कि आप ठीक बातें बताते हो, ठीक आपकी वीडियोस रहती है, लेकिन भाई साहब देखो व्यूज़ नहीं मिलते। यही बात है कि यार मेहनत करो लेकिन फल नहीं मिलता है। चलो कोई बात नहीं है, जो मिल रहा है सो मिल रहा है, बहुत ज़्यादा उसके लिए सोचना नहीं है। बस एक लोग को भी यदि सही गाइडेंस मिल जाए तो वह मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसा कि हमने ऑलरेडी सारा कुछ डिस्कस कर लिया, अब हम बात कर लेते हैं सीधे कोटक वाली उस स्टेटमेंट की। देखिए यहाँ पर सुजलॉन एनर्जी शेयर जो थे 2023 के अंदर 270% की तेजी इसने दिखाया था। तो कोटक ने क्या कहा स्टॉक वैल्यूएशन पर, और ये मैं आपको बता दूं कि ये ऐसी बात नहीं है कि अभी की लेटेस्ट अपडेट है, ये कुछ समय पहले यह अपडेट निकल कर आई थी, जिसमें कि कोटक ने बताया था कि जो वैल्यूएशंस वगैरह हैं वह काफ़ी हाई हैं, और ये मैच नहीं करते हैं इसके वैल्यूएशन को मार्केट कैप को, ठीक है। तो यहाँ पर हम एनालाइज करने वाले हैं इस एनालिसिस से, इस अपडेट से, कि आगे कहाँ तक की मूवमेंट हमें और कब सुलो एनर्जी भागती हुई नजर आएगी ऑन द बेसिस ऑफ कोटक की जो भी रेटिंग्स थी। तो यहाँ पर देखिए, कोटक इंस्टीट्यूट इक्विटीज ने स्ट्रेटेजिक नोट ऑन ट्यूसडे को इसने कहा था कि रिवर्स वैल्यूएशन एक्सरसाइज जो कि सुलो एनर्जी पर है वो दिखा रहा है फ्लोज इन द मार्केट्स अप्रोच टू वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी। डोमेस्टिक ब्रोकरेज का कहना है कि इट्स मैच शोज
that the increase in market capitalization of the Suzlon Energy is far ahead of the likely value creation from the incremental capacity addition for the next several years. देखिए बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है। कहना है कि जो भी यहाँ पर मार्केट वैल्यूएशन है, द डोमेस्टिक ब्रोकर सेड दैट इट्स मैच शोज दैट इंक्रीज इन द मार्केट कैपिटलाइजेशन। ठीक है, मार्केट कैपिटलाइजेशन जिस तरह से बढ़ा है वो मिसमैच है। मतलब कब तक, आने वाले सालों में भी इस मार्केट कैपिटलाइजेशन को यह मैच नहीं कर पाएगा। देखिए, फ्रॉम द इंक्रीमेंटल कैपेसिटी एडिशन, जो भी कैपेसिटी एडिशन होगा आने वाले सालों में भी, उसको भी यह मैच नहीं कर पाएगा। लेट्स अलोन नेक्स्ट फ्यू ईयर ऑफ पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी फॉर द कंपनीज द बेस्ट सिनेरियो। ठीक है, तो यहाँ पर फर्दर क्या कहा उन्होंने, स्टॉक कोटक सेड स्टॉक प्राइसेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, दो की बात की गई थी, सुजलॉन और बीएचईएल की। बीएचईएल की बात फिर कभी कर लेंगे। इंक्रीज द शार्पली ओवर द पास्ट फ्यू मंथ्स ऑन एंटिसिपेशन ऑफ द लार्ज स्टेप अप जनरेशन कैपेसिटी। ठीक है, बड़े ऑर्डर्स मिलने की उम्मीद में या फिर स्टेप अप एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी के बेसिस पर सुजलॉन एनर्जी के अंदर पिछले कुछ महीनों में बहुत ही जबरदस्त तेजी बनी है। ये उस समय की बात की गई थी जब तेजी बन रही थी। वी एग्री विद द premises of the requirement of additional electricity generation capacity given electrification of Indian economy and steady growth in electricity demand। इस डिमांड जो बढ़ रहा है, इस कोटक तो एग्री हैं, लेकिन फिर भी वैल्यूएशन की बात तो कह ही रहे हैं। ये देखिए, द ब्रोकरेज हाउएवर फील्स दैट द इंडिया इज अनलाइकली टू ऐड लार्ज अमाउंट ऑफ कोल बेस्ड थर्मल जनरेशन कैपेसिटी और विंड बेस्ड रिन्यूएबल कैपेसिटी गिवन सुपीरियर इकोनॉमिक्स फॉर सोलर बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी वर्सेस विंड बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी, कोटक सेड। मतलब कि उनको लग रहा है कि थर्मल और विंड के अंदर बहुत बड़ा एडिशन आने वाले समय में नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो एडवांस्ड या फिर जो डेवलप्ड इकोनॉमीज है वो सोलर बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही है। टू जस्ट इट्स मार्केट कैप, सुजलॉन की बात की जा रही है। कोटक कह रहे हैं कि सुजलॉन एनर्जी वुड नीड टू डिलीवर, सबसे महत्वपूर्ण जो बातें उसको आप यहाँ पर देख ले, समझ लो, और कि आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ पर मैं समझाने वाला हूँ। सुजलॉन एनर्जी वुड need to deliver wind turbine generator corresponding to 8 to 12 gigawatt of new wind generation capacity every year in perpetuity। मतलब 8 से 12 गीगावाट का एनर्जी एडिशन करना पड़ेगा सुजलॉन एनर्जी को प्रत्येक साल, जो कि पॉसिबल नहीं है। मतलब जो वैल्यूएशन पर सुजलॉन एनर्जी ट्रेड कर रहा था उस समय, जब यह लगभग 40 के आसपास फर्स्ट टाइम गया था, उस समय की बात की जा रही थी कि 8 से 12 गीगावाट पर ईयर ऐड करना होगा। That it said is unlikely as India has added only 8.6 gigawatt of new wind generation capacity। कोटक खुद कह रहे हैं कि यह पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पूरा देश मिलकर 2018 से 23 के बीच में केवल 8.6 गीगावाट का एडिशन ही किया है, और सुजलॉन एनर्जी इस पीरियड में केवल 2.1 गीगावाट टोटल विंड जनरेशन कैपेसिटी को ऐड किया है। ठीक है, तो कहने का मतलब कि जो वैल्यूएशन अभी हमें दिख रही है वो बहुत ही हाई वैल्यूएशन पर है, 8 से। तो ओवरऑल कहने का मतलब यही है कि सुजलॉन एनर्जी जो है, यहाँ सब बड़े ऑर्डर्स मिलते हैं कंपनी को तो डेफिनेटली पार कर सकता है इन लेवल्स को, 50% के लेवल्स को पार कर सकता है। और यदि ऑर्डर्स ठीक ठाक मिले तो आज से दिसंबर 2024 की हम बात कर रहे हैं, 9 महीने का समय है, 4 महीने यदि हम माने इस तरह से यह कॉन्सोलिडेट करके निकाल दिया, तो इस तरह से यदि आप देखो तो ये तो यहीं पर फंसा रह जाएगा। लेकिन यदि कंपनी को बड़े ऑर्डर्स मिलते हैं तो कहीं ना कहीं सुजलॉन एनर्जी जो है वह 70 से 80 के रेंज में आपको देखने को मिल जाएगा नवंबर तक। फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक अच्छी लगी हो तो लाइक करके मोटिवेट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।